नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है वो मैं अपने जो अनुभव है उस अनुभव को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक्स है वो हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत सारे एजेंट्स, लाखों एजेंट्स अपना करियर बनाए हैं और अपना अच्छा करियर बना करके अच्छे फल फूल रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। अपने परिवार को, अपने सगे संबंधित को अच्छे तरीके से रख रहे हैं। दोस्तों, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ऐसे जो एडवाइज़र्स हैं उनको अर्निंग कैसे होता है, इंश्योरेंस के फील्ड से कैसे अर्निंग होता है, कितने तरह की अर्निंग होता है, उसके बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स अर्निंग। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स अर्निंग यानी वो आज के डेट में जो इंश्योरेंस के जो कारोबार में हैं वो भी किसी भी प्रोफेशनल से कम नहीं है। इवन किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स और जो भी अच्छे सीए या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल के कैटेगरी में उनके बराबर आते हैं और वो उसी तरह से लाइफ स्टाइल जीते हैं जिस तरह से ये लोग अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। जैसे एक डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक सीए और जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, उसी तरह के लाइफ स्टाइल जो इस फील्ड में भी जो काम करते हैं, जो इंश्योरेंस के फील्ड में भी जो काम करते हैं वो भी जीते हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी अर्निंग कैसे होती है और कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है उनको बेनिफिट्स, वो मैं उनको बताना चाहूँगा ताकि जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो और मन लगा करके अच्छे तरीके से काम करें और अच्छा अर्निंग करें। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट, प्रीमियम कमीशन नॉर्म्स IRDA। सबसे पहला जो अर्निंग है IRDA का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम कमीशन मिलता है। सबसे पहला अर्निंग जो भी नेट प्रीमियम होता है उस प्रीमियम का जो IRDA ने जो कमीशन डिसाइड किया है वो वो कमीशन मिलता है। दूसरा, सेकंड रिवार्ड बेनिफिट। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा बेनिफिट्स जो मिलता है रिवार्ड बेनिफिट्स मिलता है। जो IRDA के नॉर्म्स है, जो कमीशन डिसाइड किया है, उसके अलावा कंपनी एक रिवार्ड्स बेनिफिट देती है जो बेनिफिट्स मिलता है। तीसरा, SM कंपटीशन। दोस्तों, टाइम टू टाइम जो हमारे टीम लीडर होते हैं, जो SM होते हैं, वो भी टाइम टू टाइम कंपटीशन लाते रहते हैं कि
1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक इतने पॉलिसी और इतना प्रीमियम करने पर ये रिवार्ड, ये पुरस्कार। 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक पॉलिसी इतने प्रीमियम करने पर ये रिवार्ड। तो इस तरह से दोस्तों एसएम कंपटीशन, एसएम के द्वारा जो सेल्स मैनेजर के द्वारा जो कंपटीशन्स लाए जाते हैं एवरी मंथ, मोस्टली एवरी मंथ लाए जाते हैं, उस पर जो भी काम होता है उस काम के अकॉर्डिंग जो रिवार्ड वो मिलता है। फोर्थ, ब्रांच कंपटीशन। दोस्तों ब्रांच कंपटीशन, टाइम टू टाइम ब्रांच भी कंपटीशन्स लाते रहते हैं। ब्रांच भी कंपटीशन इसलिए लाते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 1 से लेके 15 के बीच में अगर आप इतने प्रीमियम कर देते हैं तो ये प्राइज, 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आप ये प्रीमियम कर देते हैं तो ये प्राइज। तो इस तरह से दोस्तों ये भी प्राइज वो एजेंट जो एडवाइजर्स है वो पाने के हकदार होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी कॉम्पिटिशन्स। दोस्तों टाइम टू टाइम कंपनी द्वारा भी कॉम्पिटिशन्स लाए जाते हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उन कंपनी के द्वारा भी कॉम्पिटिशन्स लाए जाते हैं और टाइम टू टाइम आपको वो पुरस्कार के रूप में जो भी प्राइज है वो मिलता है। जैसे ट्रॉफी मिलता है और कोई गिफ्ट आइटम मिलता है या पुरस्कार के रूप में पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से ये सारे अर्निंग के स्रोत हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रिन्यूअल कमीशंस। दोस्तों रिन्यूअल कमीशंस भी मिलता है। हर एवरी ईयर्स पॉलिसी रिन्यू होती है तो उस पर जो कमीशन मिलता है, जो IRDA ने जो डिसाइड किया है वो भी अर्निंग के रूप में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्री टूर। दोस्तों कंपनी के द्वारा हर क्वार्टर में ये स्कीम लाया जाता है कि फर्स्ट क्वार्टर में इतने फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट क्वार्टर में इतने प्रीमियम करने पर आपको इस कंट्री के इस जगह पर, इंडिया के इस जगह पर, गोवा, चेन्नई एक्सेट्रा जगह पर आपको टूर फैसिलिटी दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बराबर कंपनी इस तरह की कंपटीशन्स लाते रहते हैं। जो टूर कंपटीशन बहुत सारे हैं, ये हैं जो टूर में न जा कर के पैसे लेते हैं तो उनको एक अर्निंग के रूप में उनको ये बेनिफिट्स मिलता रहता है। फॉरेन टूर्स। दोस्तों इस तरह से फॉरेन टूर भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम। हर 6 महीना 3 महीना पर, ये साल भर पर फॉरेन विदेश यात्रा का भी आता रहता है, जो एक अर्निंग का अच्छा स्रोत है जिससे अर्न होता है। क्लब मेंबर।
दोस्तों क्लब मेंबर, कंपनी डिसाइड करती है कि एक निश्चित काम करने के अनुसार कि आपको एक क्लब मेंबरशिप दिया जाता है। क्राइटेरिया होती है कि इतने लाख प्रीमियम करने पर ये क्लब, इतने लाख प्रीमियम करने के बाद ये क्लब। तो डिफरेंट 4-5 तरह के क्लब मेंबर्स होते हैं जो प्रीमियम 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह से प्रीमियम करने पर एक क्लब मेंबरशिप बेनिफिट मिलता है। जिस क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स के अंडर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मिलता है। जैसे इन क्लब मेंबर के बेनिफिट के अंडर में एक क्लब बेनिफिट मिलता है कार फंड। नंबर 1 कार फंड मिलता है। अगर आप क्लब मेंबर बेनिफिट अचीव करते हैं तो आपको कार फंड मिलेगा जो इंटरेस्ट फ्री मिलता है। दूसरा हाउस फंड, जो कि एक नॉर्मल से इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए हाउस फंड मिलता है। स्टेशनरी फंड, दोस्तों स्टेशनरी फंड मिलता है आपको। स्टेशनरी मिलता है, स्टेशनरी आइटम, लेटर हेड मिलता है, विजिटिंग कार्ड मिलता है, लिफाफे मिलता है, ये सब आपको स्टेशनरी फंड दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट टूर फंड, दोस्तों इसके अलावा आपको टूर फंड मिलता है। आपको पूरे इंडिया में विथ फैमिली घूमने के लिए आपको एक राशि दी जाती है, जिस राशि से आप एक टूर फंड राशि दी जाती है, जिससे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटीज़ में आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। जो ये फंड मिलता है, ये सब सारे दोस्तों ये क्लब मेंबरशिप के अंडर में आता है। नेक्स्ट गिफ्ट फंड, दोस्तों एक गिफ्ट फंड मिलता है। जो गिफ्ट फंड के थ्रू आप गिफ्ट लेकर के अपने कस्टमर्स को, अपने पॉलिसी होल्डर को या अपने इष्ट मित्रों को ये गिफ्ट आप दे सकते हैं, जिससे आपका काम बढ़ता है। तो इस तरह से एक गिफ्ट फंड भी मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब प्रीमियम बेनिफिट, दोस्तों प्रीमियम पर आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है वो हम देखते हैं कि एवरी ईयर आपके अगर आप मेडिक्लेम की पॉलिसी बेचते हैं तो आपका अर्निंग कैसे बढ़ता है। दोस्तों नंबर 1 IRDA कमीशन, नंबर 1 IRDA जो कमीशन डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों इंक्रीज फैमिली साइज, फैमिली साइज
बढ़ने के अनुसार भी आपका अर्निंग बढ़ता है। अगर फैमिली साइज बढ़ गया तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो आपका अर्निंग भी बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अगर इस साल 2022 में आपकी पॉलिसी में 2A और 1C है, 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड है। नेक्स्ट 2023 में आपकी पॉलिसी में 2A 2C यानी एक नए मेहमान आ गए, तो इस साल जो 2022 में जो आपका प्रीमियम था 17,000 रुपया और 2022 में ये 2023 में ये प्रीमियम हो गया आपका 19,000 रुपया। तो दोस्तों 2,000 रुपये का अंतर हो गया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया बढ़ गया, तो इस पर आपका बेनिफिट भी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह का एक अर्निंग आपका बढ़ गया दोस्तों। नेक्स्ट फैमिली साइज। फैमिली साइज में अगर फैमिली थर्ड, फैमिली साइज इंक्रीज में, अगर इसमें ही फैमिली साइज इंक्रीज में ही अगर कोई मेंबर 25 साल से ज़्यादा हो गया या उनकी मैरिज हो गई, वो भी उस फैमिली से अलग हो जाते हैं उस पॉलिसी से, और आपको एक नई पॉलिसी मिल जाती है जिससे प्रीमियम बढ़ जाता है, तो आपका भी दोस्तों अर्निंग बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, किसी फैमिली में 2 मेंबर है, ऑलरेडी 2A और 2C है 2022 में। 2023 में किसी भी इस मेंबर की मैरिज हो गई, तो अब इस पॉलिसी में रह गए 3 लोग, 2A 1C रह गए। एक मेंबर इस फैमिली में से अलग हो गए, इस पॉलिसी से अलग हो गए, उनकी शादी हो गई, तो 1A और फिर उनकी जो वाइफ होंगी वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर आप इस तरह से आपकी पॉलिसी, एक नई पॉलिसी आपको मिल गई और आपका प्रीमियम भी बढ़ गया। जब आपका प्रीमियम बढ़ गया तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ गया दोस्तों। तो इस तरह से फैमिली साइज बढ़ने घटने पर भी आपका अर्निंग बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट every 4-5 years by IRDA norms, company has changed premium. Change premium. दोस्तों IRDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर 4-5 साल पर सभी कंपनियां अपनी प्रीमियम बढ़ा देती है। अबाउट 15% टू 25%, लगभग 15% से 25% तक की प्रीमियम रिवाइज कर देती है। जो IRDA के गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के थ्रू 4 से 5 साल के पीरियड में हर कंपनी
15 से 25% प्रीमियम बढ़ा देती है। जब 15 से 25% प्रीमियम बढ़ जाता है तो आपकी प्रीमियम बढ़ जाती है, उस पर भी आपका अर्निंग बढ़ जाता है। नेक्स्ट, चेंज एज ग्रुप। चेंज एज ग्रुप दोस्तों, एज ग्रुप चेंज होने के बाद भी आपका अर्निंग बढ़ता है। एज ग्रुप चेंज होने के बाद प्रीमियम बढ़ जाती है। प्रीमियम इवन 15% से 20% के लगभग प्रीमियम बढ़ जाती है, तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाता है दोस्तों। इस तरह से, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की एज ग्रुप 2022 में 35 साल था, 2023 में उनका एज 36 साल हो गया। तो अब जो वो अगला जो स्लैब में इंटर करेंगे वो 36 टू 45 साल के एज ग्रुप में इंटर करेंगे। तो इस पीरियड में जब इंटर करेंगे तो उनका प्रीमियम 15% से लेकर 20% तक की प्रीमियम दोस्तों बढ़ जाएगी। जब प्रीमियम बढ़ जाएगी तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह से आपके ये अर्निंग का हेल्थ इंश्योरेंस में खासकर आपके अर्निंग की बहुत अच्छे स्रोत हैं और आप अच्छे तरीके से इसमें अर्न कर सकते हैं। और ये जो फील्ड है वो किसी प्रोफेशनल से आज के डेट में कम नहीं है, इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे हमारे बारे में कोई सुझाव देना हो या कुछ जानकारी करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप ज़रूर लिखेंगे। जो मेरा अनुभव था वो अनुभव मैंने आपके सामने में शेयर किया। थैंक यू दोस्तों।